हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बीएड एमडीयू में पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका नॉलेज इन करिकुलम में, जैसे व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हर बार आता है। इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। इसके पहले पहले में ऑलरेडी हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या होते हैं, हमको नॉलेज कैसे मिलती है, क्या क्या उसके स्रोत होते हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस से हमें किसी चीज़ का अगर इंट्यूशन होता है, जैसे होता है ना, इंट्यूसिव नॉलेज भी होती है, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके, चारों तरफ देख के, समझ के, है ना, हमने प्लांट्स को देखा, ऑब्ज़र्व किया और उस चीज़ को हमने देखा कि कौन से पौधे हैं जो आपके बड़े हैं, कौन से पौधे हैं जो आपके क्रीप कर रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स किए। तो जब बच्चे इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके देखते हैं तो क्या करते हैं, वो चीज़ उनके दिमाग में हमेशा के लिए रहती है। जैसे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ाते हो तो आप बच्चों से सिर्फ किताबों में मत बोलो, आप ये चीज़ बोलो कि हाँ, अगर कभी भी बारिश होती है तो क्या तरीके होते हैं वो आप अपने घर में अपनाइए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो उसको जब खुद करेंगे तो उन्हें वो चीज़ समझ में आएगी। लाइक जर्मिनेशन का प्रोसेस है, वो जब बच्चे खुद करेंगे तो वो उनके दिमाग में हमेशा रहेगी। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि हमने भी साइंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन एक जर्मिनेशन का प्रोसेस था कि राजमा को आप वो करो, और एक कुछ था कि आप जो पानी को डुबो दो मग में और वो फिर बाउंस बैक कर जाता है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो बचपन में हमने भी की थी तो वो आज तक हमारे दिमाग में हैं, क्योंकि वो हमने की थी और उसको इन्जॉय किया था। तो इसलिए ऑब्ज़र्वेशन भी एक स्रोत होता है नॉलेज का। फिर उसके बाद रीज़न है, ऑथोरिटी है, ये भी हमारे जो सारी चीज़ें होती हैं नॉलेज होती हैं। एक्सपीरियंस से लर्निंग बाय डूइंग हमने किया, जैसे कि लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल, ठीक है। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, जैसे कि बाय वॉचिंग, बाय ऑब्जर्विंग, बाय टचिंग, ये हो गया। जैसे कि अ चाइल्ड लर्न्स टेबल मैनर्स बाय ऑब्जर्विंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को देख के ऑब्जर्व करता है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। रीजनिंग में आपका लॉजिक सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आप जब सॉल्व करते हो तो वो भी एक नॉलेज होती है, किस तरीके से हम जो है किसी भी पज़ल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक वो क्यूब वाली पज़ल आती है, आपने देखा ना कि हर बच्चा उसे नहीं सॉल्व कर पाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो मिनटों में कर लेते हैं, किसी को कुछ टाइम लगता है और किसी के लिए इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो लॉजिक का यूज़ करके भी कोई चीज़ें जो है हमें आती हैं। फिर उसके बाद आपका हो गया ऑथोरेटिव नॉलेज, मतलब जो नॉलेज हमें टीचर से मिलती है, बुक्स से मिलती है, एक्सपर्ट से मिलती है, वो उसका आपकी क्या होती हैं, वो सोर्स होती हैं, ठीक है। वो आपने खुद से नहीं सीखी। जैसे कि बाईसाइकिल चलाना है, उसके लिए आप क्या करते हो, अपने पीयर से, आपके सिबलिंग से आप हेल्प लेते हो। और कुछ है नॉलेज कि आपको नॉलेज चाहिए जिसके लिए आपको हर क्लास के बाद एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, और डिग्री मिलती है कॉलेजेस में। तो एक ऑथोरेटिव नॉलेज होती है जिसकी मतलब हाँ, आपने इसे क्लियर किया कि नहीं किया, उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। फिर इंट्यूशन हो गया, जैसे एक इनर अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग होते हैं कि कोई चीज़ होने वाला है तो वो पहले ही भांप लेते हैं कि तो मुझे इंट्यूशन है कि ऐसा कुछ होगा। तो ये भी एक तरीके की नॉलेज ही होती है। टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या क्या होती हैं आपकी, टाइप्स ऑफ नॉलेज आपकी होगी प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, मोरल नॉलेज एंड रिलीजियस नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम करके सीखते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज वो होती है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। थ्योरेटिकल नॉलेज होती है जो हम लर्निंग करते हैं बुक्स से, ठीक है। थ्योरीज जो हम पढ़ते हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आपको देखिए याद करनी ही होती हैं, ठीक है। जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, है ना, सनसेट वेस्ट में होता है, तो ये फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है। आप उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ फैक्ट है, किसी ने किसी का क्या इन्वेंशन किया, है ना, वो चीज़ फैक्ट है, ठीक। साइंटिफिक नॉलेज होती है जो एक्सपेरिमेंट्स और एविडेंसेस पे बेस्ड होती है, वो साइंटिफिक नॉलेज आती है। मोरल नॉलेज क्या होती है आपकी, जो राइट और रॉन्ग सिखाती है। जैसे बहुत सारी आप लोग मोरल टीचिंग की भी आप बच्चों में होती है ना, मोरल टीचिंग से कभी कभी होता है कि आप बच्चों को कोई चीज़ समझाओ, वो चीज़ बच्चों को नहीं समझ में आती कि ऐसा मत करो, इस बच्चे के साथ ऐसा बिहेव नहीं करो, ठीक है।
कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसको अच्छे से ट्रीट करो। लेकिन जब आप जो है उनको कोई स्टोरीज़ दिखाते हैं, ठीक है, और या तो कोई स्टोरीज़ आप वो बच्चे पढ़ते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो एक बार को उनको इस चीज़ का एहसास होता है थ्रू स्टोरीज़ और थ्रू रोल प्लेज़ और थ्रू वॉचिंग एनी दिस काइंड ऑफ मूवी जिसमें आपको मोरल टीचिंग दी जा रही हो, तो बच्चे उस वैल्यू को समझते हैं, ठीक है। रिलीजियस नॉलेज मतलब जब जो बच्चों की एक स्पिरिचुअल नॉलेज भी होती है। आप सब जानते हो कि हम सब घर में मम्मी पापा हमें पूजा करना सिखाते हैं, उसके लिए भी जैसे होता है चालीसा होती हैं, हम पढ़ते हैं, वो भी एक तरीके की हमारे जो है ग्रंथ हैं, ठीक है, गीता है, ये हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, हम उन्हें पढ़ते हैं, है ना, और उससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है जो हम जीवन में उतारते हैं, तो वो भी एक तरीके की नॉलेज है, क्योंकि उसका भी हमारे रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन होता है। हमने बोला था ना, कोई भी चीज़ जिसको अंडरस्टैंड करके हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं वही नॉलेज है। नॉलेज वर्सेस इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या फ़र्क है? नॉलेज अंडरस्टैंड करके जो हम अप्लाई करते हैं वो होते हैं, इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमारे फैक्ट्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके हम नॉलेज बना सकते हैं, ये कैन बी अप्लाइड, और ये रॉ डाटा होता है। इन्फॉर्मेशन आपकी रॉ डाटा होती है, और अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, वो हमारी नॉलेज होती है। नॉलेज जो होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है, जैसे कहा कि बचपन में किया हुआ एक्सपेरिमेंट आज तक हमें याद है ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। फैक्ट्स होता है कि आप याद करो और याद करके आप भूल सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, और नॉलेज आपकी और इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्शन ऑफ डिटेल्स होती है, कि क्या डिटेल्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनका जो कलेक्शन हम करते हैं, होता है ना, हम पढ़ते हैं कि डाटा लिया, डाटा को प्रोसेस किया, कंप्यूटर में पढ़ते हैं, और वो आपकी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो यही होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आते हैं MDU के पेपर में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन लॉन्ग आंसर्स में डिफाइन नॉलेज एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ नॉलेज विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। कुछ शॉर्ट्स नोट जो आपके हैं, नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, ऑथोरिटी एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये आई होप कि ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जो आप अपने एग्ज़ाम में BEd में कर सकते हो तैयार, और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। इसके बाद हम और भी BEd के टॉपिक्स नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप कनेक्टेड विथ Advait Adhunik Educators. Thanks for watching.